गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया। तो आइए आज हम अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। वो पॉइंट्स रहेगा मास्टर प्लान ऑफ दिसंबर 21 फर्स्ट मॉड्यूल। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप पता चल जाएगा कि हमें मतलब क्या क्या पढ़ना है CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट मॉड्यूल में, और हम 3 मंथ में कैसे सिलेबस खत्म करें। ठीक है, 3 मंथ्स में सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो प्लीज वॉच टिल एंड। ओके, सो और एक और बात, यहाँ पे सिर्फ ओनली स्टडी की बात होगी, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जैसा नहीं है। ठीक है ना, कि पब्लिसिटी करो, ये करो, वो करो, मेरा लेक्चर खरीद लो, मेरा लेक्चर खरीद लो। ठीक है ना, इसलिए ओनली एजुकेशन पे बात होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा CS एग्जीक्यूटिव फर्स्ट मॉड्यूल की बात करेंगे। टोटल सब्जेक्ट्स हमारे में कितने होंगे? 4 होंगे। GIL, कंपनी लॉ, SBSE एंड टैक्स लॉ। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है बेटा कि टोटल 4 सब्जेक्ट है ना, टोटल कितने मार्क्स हो गए? 400। उसमें से आपको एग्रीगेट 50% लाना है और मिनिमम इस सब्जेक्ट में 40 नंबर लाना है, यानी लाइक CSCT। ठीक है ना, CSCT में जैसे था ना 200 मार्क्स टोटल था, उसमें से 100 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए थे, 20 मार्क्स इस सब्जेक्ट में चाहिए थे। ठीक है ना, सेम कंडीशन यहाँ भी है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू कवर आवर स्टडी जस्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में हम अपना स्टडी कैसे कवर करें CS एग्जीक्यूटिव पर। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा GIL। हमारे फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? GIL। उसका फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? यूडिपेंडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज। ठीक है ना, टोटल कितने मार्क्स के होंगे बेटा? 100 मार्क्स के। ठीक है ना। अब इसकी ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं बेटा। देखो बेसिकली हमें इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एनवायरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू ऑफ जनरल लॉज। ये हमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं इसमें बेटा। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें से आपको याद आ रहा होगा सोर्स ऑफ लॉ अपने CSCT में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव एनवायरमेंट ये भी आपने CSCT में पढ़ा था, एंड ये जनरल लॉज है, ये आपने थोड़ा सा इसका पार्ट पढ़ा था अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ये सब्जेक्ट्स आपके CSCT के जो लीगल एप्टीट्यूड है ना उससे मैच करता है। ठीक है ना, थोड़ा सा एडवांस रहेगा बट उससे मैच करता है पूरा। अब डिटेल में बात कर लेते हैं बेटा। डिटेल में हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें सोर्स ऑफ लॉ है। क्या है बच्चा? सोर्स ऑफ लॉ। सोर्स ऑफ लॉ में बेसिकली हमें क्या देखना है? इसमें ये बताया जाएगा ना कि सोसाइटी, जैसे सोसाइटी हो गया, स्कूल हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, कस्टम हो गया, एंड शेलमोंड हो गया, स्टॉर डिसील हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। इसमें बेसिकली हमें यही पढ़ना है कि जो मीनिंग ऑफ लॉ एंड सिग्निफिकेंस, जो हमारे समाज में जो कानून अभी फ़िलहाल में वर्किंग है, कौन कौन से लॉ अभी एप्लीकेबल है, उसका डिस्कशन हम लोग सोर्स ऑफ लॉ में करेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो बिल्कुल आपने CSCT में पढ़ा था ना बच्चा, आपको अच्छी तरह से याद होंगी। फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ाई था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी पढ़ा था, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ा था, यूनियन स्टेट्स पढ़ा था, मनी बिल पढ़ा था, फाइनेंस, ठीक है ना, फाइनेंस बिल पढ़ा था, कमेटी पढ़ा था, फ्रेमवर्क पढ़ा था, लेजिस्लेटिव पढ़ा था, सब पढ़ा था। याद आ रहा है आपको? ये चैप्टर तो बिल्कुल आपका अपना है। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा? थर्ड पॉइंट ये भी आपने पढ़ा था, हाई कोर्ट पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, रिट्स पढ़ा था। ये तो बिल्कुल आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है बेटा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे हमें पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। ठीक है ना,
इसमें हम बात करते हैं किसी भी लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट किया जाता है, ठीक है ना। लीगल टर्मिनोलॉजी रीडिंग एंड, देखो बेटा जो लीगल टर्मिनोलॉजी की बात की गई यहाँ पे, वो अपने जो CSCT में जो पढ़े थे ना लॉ रीजनिंग वाला पार्ट, लीगल रीजनिंग वाला, उसका ये पार्ट है, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। ये आपका जो सब्जेक्ट है GIGL, यहाँ से देखो इसमें के बहुत से पार्ट ऐसे हैं जो आपने लीगल एटीट्यूड में पढ़ रखे हैं, ठीक है बेटा। अब 4th नंबर की बात कर लेते हैं बेटा। 4th नंबर है जनरल क्लॉज एक्ट 1897। इसमें जो जनरल रूल पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है बेटा, जनरल रूल पढ़ने हैं आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। जनरल रूल्स पढ़ने हैं आपको, पावर एंड फंक्शंस पढ़ने हैं, एंड अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना बेटा। तो बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है, जनरल रूल, जो कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन होता है ना हमारी, पावर एंड फंक्शन, जो हमारी स्टेट और गवर्नमेंट सेंट्रल की जो पावर्स होती है उसी के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा कि प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर्स होता है। उस पर हम इस पर क्या करेंगे, 4th नंबर पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट्स की बेटा। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, ठीक है ना बेटा। इसमें बेसिकली कहा गया है कि कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, सोर्स एंड नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, डायरेक्शन जुडिशियल रिव्यू, अदर रेमेडीज, लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक कॉपरेशन। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव इसके क्या होता है बेटा, इसके मीन्स होता है कि जो हमारा प्रशासनिक विभाग होता है, लाइक IAS, PCS, SP, पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसके उन सब के ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, कौन से रूल्स उन्हें फॉलो करने हैं, उस सब की बात हम किस में करेंगे, 5 नंबर पॉइंट्स में करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में, ठीक है बेटा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है गवर्नमेंट, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना। अब 6 नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट। ओ माय गॉड, ये तो आपका अपना सब्जेक्ट है बेटा। इसने आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ये वास्ट मिलेगा, थोड़ा सा वो एडवांस रहेगा, बट ये तो आपने पूरा पढ़ा था ना CSCT में। लॉ ऑफ टॉर्ट, स्ट्रिक्ट पढ़ा था, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पढ़ा था, विक्रियस लाइबिलिटी पढ़ा था, ड्रॉट्स पढ़ा था, रॉन्ग पढ़ा था, राइट पढ़ा था, पर्सनल सेफ्टी पढ़ा था, फ्रीडम पढ़ा था आपने, कंपनी इन टॉर्ट्स रेमेडी। ये अपने जो कंपनी है ना, कंपनी इन टॉर्ट्स रेमेडीज, ये थोड़ा सा अलग है इसमें, लेकिन बाकी ये सब तो आपने पढ़ा था ना। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होता है, विक्रियस लाइबिलिटी क्या होता है। तो बेटा इसका रिव्यू निकल के ये आ रहा है ना, पूरा रिव्यू करने के बाद यही निकल के आ रहा है रिजल्ट कि बेटा ये जो सब्जेक्ट है हमारा GIGL, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है GIGL, ये पूरी तरह से हमारा जो CSCT का सिलेबस है उससे मैच करता है। इसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत जल्द हम इसे मतलब फिनिश कर देंगे। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये जो हमारा सब्जेक्ट्स है GIGL, इसमें पॉइंट नंबर 1 से लेके, दिख रहा है ना आपको, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 6 तक 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बेटा, 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसमें, ICSI द्वारा। एक बार और ध्यान से सुन लो, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 6 तक कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के, ठीक है बेटा। एंड अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 की। इसमें देखो बेटा लिमिटेशन एक्ट की बात की गई है, ठीक है ना। इसमें पढ़ना है बेसिकली में कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बार लिमिटेशन, इफेक्ट, एनरोलमेंट, ऑनरशिप, क्लारिफिकेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ये आप लोगों ने शायद
नहीं पढ़ा है CSCT में, इसका बेसिकली मतलब ये होता है बेटा कि जो मान लो कि हम CS बन गए, अपना खुद का प्रैक्टिस करने लगे, फॉर्म या ऑफिस ओपन कर लिया, तो उसकी क्या लिमिट होगी, क्या रूल्स फॉलो करने होंगे, ठीक है ना। या कोई भी कंपनी हो गई या फिर कोई भी ऑफिस हो गया, उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन एक्ट में, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 8 देखो भाई, सिविल कोड की बात करता है ये। सिविल कोड जो है हमारा 1908, ओके ना। इसमें जो बेसिकली बात करता है ये सिविल कोड्स, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन जजमेंट, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है ना, प्रीसीडिंग अपील, समरी, सिविल कोड समरी, मतलब इसे टोटली आपको वह पढ़ने का है ना। 3 कोर्ट्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड एक होता है सिविल कोर्ट। उस सब के बारे में पढ़ने को आपको पॉइंट नंबर 8 में मिलेगा। पॉइंट नंबर 9 की बात कर लेते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 9 कहता है इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड बात करेगा ये 1860 का। इसमें बेसिकली आपको बताया जाएगा प्रॉपर्टी क्रिमिनल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, डेट, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी, मॉक्स, डिफेमेशन एंड क्रिमिनल कंपल्सी। मतलब बेटा इसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि मान लो किसी का ये लफड़ा चल रहा हो, इसको लेके, प्रॉपर्टी को लेके, किसी ने किसी को क्या क्या झूठा आरोप लगा दिया और फंसाने के लिए, ठीक है ना। किसी का ये चल रहा हो, अपने में क्रिमिनल केस चल रहा हो किसी का, तो उसको लेके हमारा जो संविधान है उसमें क्या रूल्स बनाए गए हैं उसको पढ़ा जाएगा इंडियन पिनल कोड में, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। ये क्रिमिनल कोड है, ठीक है ना। ये पिनल कोड है क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड में हम बात करेंगे अरेस्ट पर्सन, मेंस, नॉन पर्सन, बेल। बस बेसिकली आप ये पढ़ लोगे पार्ट तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी बंदे को क्यों गिरफ्तार किया जाता है, क्यों अरेस्ट किया जाता है, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, किस गुनाह के लिए, ठीक है ना। आपको बिल्कुल फीलिंग आ गई लाइक पुलिस ऑफिसर, आप बिल्कुल कानून जान जाओगे किसी बंदे को क्यों अरेस्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं बेटा। ये इंडियन एविडेंस एक्ट है। इसमें बात बेसिकली होता है कि थर्ड पर्सन, एडमिशन, रिजेक्शन, एडवांस एंड प्रूफ। एविडेंस मीन्स क्या होता है, सबूत। यानी मान लो तुम्हारे घर में कोई चोरी हो गई, भगवान न करे, या फिर कोई ऐसी घटना घट गई लेकिन तूने चोर को नहीं देखा, तो जज साहब क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ना कि एविडेंस लेके आओ। तो बिल्कुल कितने प्रकार के एविडेंस हो सकते हैं, ठीक है ना। ओरल होगा, ठीक है, या फिर इंपीरियर होगा या रिजेक्शन होगा। इन सब की बातें किस पे करेंगे, पॉइंट नंबर 11 में करेंगे। पॉइंट नंबर 12 की बात कर लेते हैं बेटा। ये है स्पेशल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल अंडर कंपनीज एक्ट द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है बेटा। अंडर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। आइए इसमें हम क्या समझेंगे, बेसिकली इसमें हम ये समझेंगे स्पेशल कोर्ट्स क्यों बनाए जाते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी का विवाद चल रहा है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले सुनाने में देरी हो रही है, इसलिए वो क्या करता है, स्पेशल कोर्ट बनाता है। तो स्पेशल कोर्ट के क्या रूल्स होते हैं उसको हम पॉइंट नंबर 12 में कवर करेंगे। अब देखो पॉइंट नंबर 7 ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से लेके पॉइंट नंबर 7 से लेके पॉइंट नंबर 12 तक, यहाँ तक, ठीक है ना। पॉइंट नंबर बात करता हूँ एक बार और, पॉइंट नंबर 12 तक कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे बेटा, 13 मार्क्स के। अब आप समझ गए ना। यहाँ देखो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 6 तक कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के। 7 से लेके पॉइंट नंबर 12 तक कितने मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के। समझ आओ कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 13, ठीक है ना बेटा।
इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एब्रिविएशन एंड कैंसलेशन एक्ट 1996। इसमें बात करता है बेटा ये कि इंडिया अपॉइंटमेंट ऑफ एब्रिविएशन जुडिशियल इंटरवेंशन अवार्ड रिसोर्सेज अगेंस्ट अवार्ड काउंसिलेशन एंड मेडिटेशन। मतलब देखा होगा तुमने कि कुछ लोग होते हैं जो उससे गुस्सा हो गया अपना अवार्ड जो होता है वापस कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिनको अवार्ड्स मिलते हैं लाइक भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, वो अवार्ड्स की क्या लिमिट्स होती हैं, किस एक्ट के अंदर दिया जाता है, क्या रूल्स होते हैं, उसके डिस्कशन इसमें करेंगे 13 नंबर पॉइंट्स में। 14 नंबर पॉइंट्स है इंडियन स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे आप मान लो कोई भी कहीं जाते हो किसी एडवोकेट के पास, तो स्टाम्प पेपर बनाने को बोला जाता है ना, स्टाम्प पेपर बना के लाओ, लिखवा कर लाओ, स्टाम्प ड्यूटी, अलावेंस, फंड, कॉन्सेप्ट, ई स्टाम्पिंग, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। 15 पॉइंट्स में रिजेक्शन एक्ट की बात करता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की, सॉरी। इसमें हम बात करेंगे कि अगर हमें कोई नया ऑफिस रजिस्टर्ड करना है, नई कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, एलएलपी हो, उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या टाइम होता है, क्या प्लेस होता है, क्या एक्ट होता है, उसके बाद हम इसमें करेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट में। 16 पॉइंट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसे हम कहते हैं सूचना का अधिकार, जैसे आरटीआई। जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है ना बेटा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, वो कोई योजना ला रही है, तो इस योजना के बारे में आपको पता करना है, तो आप आरटीआई के अंतर्गत क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो आरटीआई फाइल करके, ठीक है ना बेटा। इसकी बात हम करेंगे, ये कब आया था, 2005 में। लास्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम बात करेंगे कि रिकॉर्ड ऑथोरिटी सिग्नेचर, साइबर रेगुलेशन एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा अंडर आईटी एक्ट। वैसे आजकल देख ही रहे हो कितने फ्रॉड हो रहे हैं, बैंकिंग फ्रॉड या फिर ऑनलाइन फ्रॉड्स जो भी हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसका क्या एक्ट है, रूल है, इसकी बात हम किसमें करेंगे, पॉइंट नंबर 70 में करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि पॉइंट नंबर 13 से लेके पॉइंट नंबर 17 तक कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे बेटा, 30 मार्क्स के। हो गया बेटा, 30 मार्क्स ये हो गए, 30 मार्क्स ये हो गए, 60, ठीक है बेटा। और ये कितने मार्क हो गए, 20, 80 मार्क्स आपके कवर हो गए जस्ट कितने मिनट में, अभी आपको बताता हूँ। और लास्ट बट नॉट लिस्ट ये केस लॉज है, ये आएगा। केस लॉज कहाँ से आएगा, बिल्कुल इसी में से आएगा, जो पार्ट्स आपको ये दिख रहे हैं ना, इसी में से केस लॉज आएगा, बाहर से नहीं आता है, इसी में से आएगा। और केस लॉ के लिए मैं आपको एक अलग से बुक्स प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है ना। बस वो बुक्स पढ़ लेना, कोर्स पे दे दूँगा, इनफ रहेगा। ये 20 मार्क्स का आएगा, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए बेटा हमारे, टोटल 100 मार्क्स हो गए ना। 30 ये हो गए, 30 ये हो गया एंड 20 ये हो गया। 30 60 एंड 20 80 एंड 20 100, ठीक है। अब हम बता रहे हैं पॉइंट की बात। अब हम इस सिलेबस को 1 मंथ 15 डेज में ख़त्म कर देंगे। 1 महीना 15 दिन लगेगा, यानी 1 मंथ 15 डेज लगेगा मैं ये सिलेबस खत्म करूँ। इट्स प्रॉमिस ऑफ सीट्स ये सेकेंडरी फॉर CS, ओके बेटा। अब बात करते हैं नाउ, ये जो हमारा सब्जेक्ट था ना GIGL, ये खत्म, लेट्स फिनिश बेटा। अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का जो सेकंड पेपर है हमारा, कंपनी लॉ। क्या है बेटा, कंपनी लॉ। इसमें बेटा हम क्या देखेंगे, बेसिकली ये हमारा मदर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, हमें कंपनी लॉ आना ही चाहिए। इसमें बेटा पढ़ेंगे कंपनीज के बारे में, कंपनी के कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा बेटा कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा तो आपने CSCT में पढ़ा था, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, उसी का एक पार्ट है ये। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंपनी क्या होती है,
नेचर क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, एक्सेप्टेंस क्या होती है, लीगल एंटिटी क्या होती है, कॉर्पोरेट विल क्या होता है, कंपनी एक्ट क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, की कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेटा ये हमने पढ़ा था ना CSCT में कंपनी लॉ के सब्जेक्ट में, बिल्कुल वही है ये। अब दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसमें पढ़ोगे। शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर मीनिंग ऑफ टाइप्स कैपिटल, ओके। शेयर कैपिटल इशू कौन करता है, बोनस शेयर कैपिटल क्या होता है, स्वीट इक्विलिटी क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है, डिटरमाइजेशन क्या होता है, रिडक्शन ऑफ शेयर क्या होता है, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है। इस पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। थर्ड में बात करेंगे मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। देखो बेटा ये जो होता है कंपनी में मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम राइट्स क्या होते हैं उन दोनों के, एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, एंड वीटो पावर क्या होता है, ठीक है बेटा। फोर्थ में बात करेंगे हम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम बात करेंगे बेटा कि जो डिवेंचर जो कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, बॉन्ड्स, ट्रस्ट, डीड, शेयर्स, डिपॉजिट्स, उस पर हम बात करेंगे बेटा इसमें, ठीक है। 5 में चार्जेस, ये चार्जेस की बात कर रहा है बेटा। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होती हैं, कोई पेनाल्टी लगेगा वो क्या, उसका चार्ज क्या होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर ऑफ चार्जेस, मतलब विभिन्न प्रकार की जो पेनाल्टीज लगती है ना कंपनी पे, उसकी बात करेंगे हम इसमें। अब प्रॉफिट, मान लो कंपनी को लाया, प्रॉफिट हुआ तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे डिवाइड करना है, ठीक है ना। एजुकेशन, प्रोटेक्शन फंड, शेयर्स बाई हेल्थ अरेंस एंड बोनस अकाउंट्स एंड शेयर्स की बात करेंगे, ठीक है ना बेटा। प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया उसकी बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 7 है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे CSR कहते हैं। ये किस कंपनी पे एप्लीकेबल है, CSR में सी होता है सामाजिक वर्ग, मतलब जो कंपनियों का टर्नओवर ज़्यादा होता है वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करें, इसलिए CSR का नंबर आएगा। 8 नंबर है अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये बेटा बेसिकली CA का पार्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, बट हम लोग भी कंपनी सेक्रेटरी हैं तो हम लोग को भी ये पढ़ना चाहिए और सिलेबस में दिया भी गया है और इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी बैलेंस शीट की, क्वालिफिकेशन की, राइट्स, ड्यूटीज, ऑडिट एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स की, ठीक है बेटा, सेक्रेटरियल ऑडिट की और स्पेशल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ठीक है ना। बेसिकली एक कॉमर्स का पार्ट है। अब 9 नंबर पॉइंट की बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स। इसमें बात करेंगे बेटा जो बोर्ड मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल रिटर्न फाइल होता है, उसकी बात करेंगे बेटा। ये है 10 नंबर पॉइंट एंड ओवरव्यू ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी रिलेटेड पार्टी। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो कंपनी लोन्स लेती है ना उसकी बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 10 में। 11 जो होगा रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मेंटेनेंस डिस्पोजल, ये इसलिए होता है जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनकी रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है उसकी बात करेंगे। 12 नंबर पॉइंट करेंगे ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट इक्विटी। इसमें हम बात करेंगे बेटा कि कंप्रोमाइज एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपोजिशन, मिसमैच, लिक्विड वाइंडिंग अप, यानी कंपनी को जब हम इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है ना, उसमें कौन से ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, वाइंडिंग अप क्या होता है, उसका ओवरव्यू देखेंगे। क्योंकि बेटा ये पार्ट है प्रोफेशनल का, इसलिए इसमें इस पर ओवरव्यू देखना है, ठीक है ना। इट्स नॉट ए वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर सिलेबस, बट सिर्फ इसका हम ओवरव्यू देखेंगे। फीस कंपनीज टू द फंडिस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स, ठीक है ना, हम इसमें यही देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो लास्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ MCA 21 फिलिंग एंड ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ कंपनी लॉ। MCA 21 बेटा मैंने उस दिन दिया था ना आप लोगों की साइट में सर्च करोगे किसी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, तो ये MCA का है। मैं इसको प्रैक्टिकल वीडियो बना के आपको दिखा दूँगा कि किसी भी कंपनी को MCA की साइट पर कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। लास्ट है केस लॉ, इसका मैं बुक दूंगा।
और वी कवर एंटायर सिलेबस 30 डेज। हम ये जो आपको देखना है बेटा कंपनी लॉ, पॉइंट नंबर कहाँ से है बेटा, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 14 का, इसको मैं 30 डेज यानी 1 मंथ में कवर करा दूंगा। हमारी टीम कवर करा देगी 1 मंथ, इट्स इनफ फॉर दिस सिलेबस। ओके, और ये फर्स्ट पार्ट था वो कितने मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स। ठीक है बेटा, अब इसका पार्ट बी की बात कर लेते हैं बेटा। पार्ट सेकंड है इसका कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन मीटिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। इसमें हम 15 नंबर बात करें बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्पावर किया। बोर्ड्स जो होता है कंपनी का उसके क्या पावर्स होते हैं, ठीक है ना, रेमुनेशन क्या होता है, कमेटीज़ क्या होती हैं, अदर कमेटीज़ क्या होते हैं, बोर्ड कमेटीज़ क्या होती हैं, ऑडिट कमेटी क्या होती है, ठीक है ना। 18 बात करते हैं डायरेक्टर्स की बात कर लेंगे। डायरेक्टर्स कंपनी के डायरेक्टर्स के क्या पावर्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ठीक है ना, वोकेशंस क्या होती हैं, रिमूवल डिजाइन कब दे सकता है, डिजाइन कैसे करा सकते हैं, ठीक है ना, क्या क्या राइट्स होते हैं उसकी बात करेंगे। 17 नंबर की मैनेजरियल पर्सनल। जैसा बेटा आपको पता है कि कंपनी एक्ट 2030 में बात किया गया है कि कंपनी सेक्रेटरी को क्या माना जाएगा, KMP का पार्ट माना जाएगा। इसमें हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ KMP के रूल्स क्या है, होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, चीफ ऑफिसर क्या होता है, CEO क्या होता है, CFO क्या होता है, कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसकी बात फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे बेटा। 18 पॉइंट से बात करें मीटिंग ऑफ बोर्ड, मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड कमेटी, ठीक है बेटा। मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड, थोड़ा सा स्लो आ रही है, जो मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ कमेटी की मीटिंग होती है ना, उसके क्या एजेंडेज होने चाहिए, एजेंडा क्या होना चाहिए, ठीक है ना, अब कमेटी क्या होनी चाहिए उसकी बात करेंगे बेटा। पॉइंट नंबर 18 में मैनेजमेंट की भी बात करेंगे बेटा, इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की बात करेंगे, सेक्रेटरी बिफोर आफ्टर बोर्ड कमेटी मीटिंग। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी की क्या यहाँ पे ड्यूटीज होती है बोर्ड मीटिंग के दौरान, ठीक है ना। 90 बात जनरल मीटिंग बात करेंगे बेटा। इसमें हम बात करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब हो सकता है, नोटिस क्या होगा, प्रोसेस क्या होता है मीटिंग कंडक्ट करने का, ई वोटिंग क्या होता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या होता है, और एक कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी होती है, ठीक है बेटा। 20 में बात करेंगे वर्चुअल मीटिंग। मान लो कोई मेंबर इंडिया में है, कोई अमेरिका में है, तो वर्चुअल मीटिंग कैसे हो सकता है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे ऑनलाइन मीटिंग क्या होता है। अब आगे आपका केस लॉ, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस रहेगा इसका, मैं बुक्स दूँगा। केस लॉ भी बिल्कुल इसी में जितने आप चैप्टर पढ़ोगे ना इसी में से बन के केस लॉ आएगा, ठीक है ना। वीक कवर एंटायर सिलेबस जस्ट 20 डेज। बेटा ये इसका जो कंपनी लॉ का पार्ट ए था, कंपनी लॉ का जो पार्ट ए था कहाँ गया, ये देखो 50 मार्क्स का था। अब पार्ट बी कितने मार्क्स का है बेटा, 40 मार्क्स का। देखो 40 मार्क्स का है ना पार्ट बी, पार्ट ए कितने मार्क्स का था बेटा, 50 मार्क्स का। तो हम इसको, ये सेकंड पार्ट है पार्ट बी, ये मैं आपको ओनली 20 डेज में ख़त्म करा दूँगा बेटा। देखो यहाँ लिखा हुआ है ओनली 20 डेज में ख़त्म करा दूँगा। लास्ट बढ़ता है पार्ट थर्ड, ये है आपका कंपनी सेक्रेटरी एज ए प्रोफेशन। इसमें से आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे बेटा, 10 मार्क्स से आएंगे बेटा। इसमें पूछा जाएगा लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट क्या होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा था ना CSCT में, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन, कंपनी सेक्रेटरी के क्या पावर्स होते हैं, बस वही पढ़ना है इसमें, और कुछ अलग नहीं पढ़ना है बेटा इसमें। एक और ये पार्ट में बताता हूँ कि मेगा फर्म्स, किसी फर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए, लाइक CS जो होते हैं अपना फर्म ओपन करते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं उसको हम इसमें कवर करेंगे। ये 10 मार्क्स का पेपर आएगा, मतलब ICSI पूछेगा, 10 मार्क्स इसमें से कवर होंगे। किस स्टडी आएगा उसका बुक मैं दूंगा, ठीक है ना। और ये जो सिलेबस होगा ना आपका 10 मार्क्स वाला, इसको मैं 5 डेज में खत्म करा दूँगा। यानी टोटल आपको कंपनी लॉ आपका जो है ना, ये टोटल कंपनी लॉ ये बेसिकली
1 मंथ 15 डेज मुझे लगेगा, यानी 1 महीना 15 दिन में ये आपका कंपनी लॉ खत्म। GIGL 1 महीना में ख़त्म, ठीक है ना। अब क्या चाहिए आपको, आपका कंपनी लॉ 1 महीना 15 दिन में ख़त्म हो जा रहा है। चलो थोड़ा लेट हो जाए, 5 दिन 4 दिन, कोई बात नहीं। 1 महीने 20 दिन में आपका कंपनी लॉ ख़त्म कर दूंगा। GIGL आपका 1 महीने ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। अब थर्ड सब्जेक्ट की बात करेंगे बेटा। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा SBEC, सीटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। ये भी थर्ड सब्जेक्ट है और ये 100 मार्क्स का है। इसमें हम बेसिकली बेटा क्या देखेंगे, इसमें हम समझेंगे कि बिजनेस एंटिटी जो होती है वो क्या होती है। इसका पार्ट ए कितने नंबर्स का आएगा बेटा, 40 मार्क्स का। इसका पार्ट ए 40 मार्क्स का कवर करेगा। इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर चॉइस ऑफ बिजनेस। बिजनेस हम कोई करने वाले हैं, उसकी क्या चॉइसेस होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, ठीक है ना। एंड आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करेंगे कंपनी की। कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, 1% कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, इसका ओवरव्यू आपने CSCT में देखा होगा। थर्ड नंबर है चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज। मेमोरेंडम इशुएशन क्या होता है, आर्टिकल इशुएशन क्या होता है, डॉक्ट्राइन क्या होता है, MOA क्या होता है, AOA क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये भी आपने CSCT में देखा होगा बेटा। बिल्कुल आपका अपना सब्जेक्ट चाहिए। थर्ड में बात करें लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। कोई कंपनी हम जैसे स्मॉल कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, अगर इस डेवलपमेंट कंपनी, इस सारी कंपनियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। 5 नंबर पर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, इसे LLP कहते हैं। LLP क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एनुअल इवेंट क्या होता है, इसकी बात करेंगे बेटा। 6 नंबर पे अदर फॉर्म्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली क्या होता है, सोल ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है ना। 7 नंबर बात करेंगे बेटा हम इंस्टीट्यूशन नॉट ए पोर्टफोलियो NGO। जैसे मान लो NGO है, NGO हम कोई मतलब बनाना चाहते हैं, ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन क्या होगा, उसकी प्रोसेस क्या होंगी, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे बेटा। 8 पॉइंट में बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विस। जैसे मान लो फाइनेंशियल सर्विस हमने पढ़ा था ना, NBFC पढ़ा था, फाइनेंस कंपनी पढ़ा था, एसेट पढ़ा था, कंपनी माइक्रो फाइनेंस पढ़ा था, किसने पढ़ा था, बिजनेस इन्वायरमेंट में, ठीक है। बिल्कुल आपका अपना चैप्टर है ये। निधि कंपनी क्या होता है, पेमेंट्स बैंक रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे पेटीएम क्या है, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, मतलब इसकी बात करेंगे बेटा। इसमें स्टार्टअप आपने पढ़ा ही था, स्टार्टअप पढ़ा था ना एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो में, उसी का पार्ट है ये बेटा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप, इक्विलिटी क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, मुद्रा बैंक क्या होता है। 10 नंबर बात ज्वाइंट वेंचर एंड स्पेशल पर्पज ऑफ व्हीकल। इसमें बात करेंगे बेटा कि हम कोई जैसे कंपनी इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है ना, उसके लिए हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स कौन से फॉलो करने होगा मुझे, और क्या कानूनी प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। 12 पर बात करेंगे कन्वर्शन एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी। इसमें हम बात करेंगे बेटा प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी एंड वाइस वर्सा कन्वर्शन। मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी से कैसे शेयर खरीद सकती है, कैसे उसके साथ डील कर सकती है, कैसे बिजनेस कर सकती है, उसकी बात करेंगे बेटा। सेक्शन 8 बात करता है कंपनी इनटू अदर काइंड ऑफ कंपनी, इनटू LLP वाइस वर्सा कन्वर्शन ऑफ OPC ऑफ अदर। यानी किसी का LLP है और कोई 1% कंपनी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे बिजनेस कर सकते हैं उसकी कवर करेंगे बेटा इसमें। एंड लास्ट ये होता है कंपनी ऑथराइज रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। अगर कोई कंपनी क्या हो जाती है MCA की साइड में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे क्या हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, उसे कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे उसकी बात हम पॉइंट नंबर 8 में करेंगे बेटा, ठीक है। तो देखो टोटल कितने पॉइंट्स हैं SBC के फर्स्ट पार्ट में, 1 से काउंट करो, 1 से लेके कितने तक है बेटा, 12 तक। कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आएगा बेटा, 100 मार्क्स का पार्ट। ये इसका कितने मार्क्स का होगा बेटा, 40 मार्क्स का। हम इसको कितने दिन में कवर कर लेंगे बेटा,
ओनली कवर 30 डेज, मैंने क्या बोला था आपको, हम ओनली 30 डेज में ये कवर कर लेंगे। और ये सा इस प्रॉमिस है पूरे CTCS कॉमर्स एकेडमी का, ठीक है ना। अब पार्ट बी बात कर लेते हैं बेटा। कंपनी जैसे पार्ट ए है ना, ये हो गया पार्ट ए, SBC का पार्ट ए हो गया। अब SBC का पार्ट बी है, उसकी बात कर लेते हैं। ये है बेटा बेसिकली रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कंपनीज एंड कंप्लायंस। जैसे मान लो हम कोई वेरियस एसेंशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस मैंडेटरी, जैसे मान लो कि पैन नंबर लेना हो हमें, जैसे पैन लेना हो, टेन लेना हो, GST नंबर लेना हो, किसी शॉप का रजिस्ट्रेशन कराना हो, अपने ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कराना हो, जितने भी एक्ट है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, RBI का रूल्स क्या होता है, IRDA क्या होता है, MSME रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उद्योग आधार क्या होता है, मेमोरेंडम इंडस्ट्री लाइसेंस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम क्या होता है। बेसिकली इसमें हम यही पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 40 करें, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड रिकॉर्ड। इसमें बेसिकली बेटा ये पढ़ेंगे कि जो कंपनी का रजिस्टर होता है उसका मेंटेन करना का क्या रूल्स होता है, ठीक है ना। पॉइंट 15 बात करेंगे, आइडेंटिफाई लॉ एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्री देयर इनिशियल कंप्लायंस अंडर इंडस्ट्री पॉलिसी लॉ। इस बेटा इसमें हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री में जो कंपनियों पे जो भी लॉ फॉलो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसकी बात हम इसमें करेंगे। और कब कौन सा लॉ अप्लीकेबल होगा उसकी बात करेंगे, ठीक है। 16 पॉइंट में बात करेंगे बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो कि ट्रेडमार्क हो गया, वो प्रॉपर्टी जिसे छुआ ना जा सके, गुड्स, पेटेंट। जैसे मान लो कि मैंने अपने कोचिंग को क्या कर दिया, पेटेंट करा दिया। अब कोई मेरे कोचिंग का या मेरे वीडियो का वीडियो बना के अपने चैनल पे चलाता है तो मैं उसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसलिए इंटेलेक्चुअल यानी जिसे छुआ ना जा सके, उस बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से उसके रूल्स होते हैं, ठीक है बेटा। सर्टेन पॉइंट बात करें बेटा कंप्लायंस अंडर लेबर लॉ। लेबर लॉ क्या होता है, हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो क्या करते हैं, लेबर यानी मजदूरी करते हैं। उनके ऊपर कौन से रूल्स बनाए गए हैं, उनके लिए क्या रूल्स फॉलो होंगे, उसकी बात करेंगे बेटा। इसमें हम बिल्कुल एक्ट के अनुसार बात करेंगे, सारे एक्ट कवर किए जाएंगे बेटा, ठीक है ना। जितना आपको दिख रहा है लेबर लॉ के बारे में, किसी लेबर को परेशान किया जा रहा हो, किसी को सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा हो, किसी वोमेन यानी औरत को परेशान किया जा रहा हो कंपनीज में या कहीं भी किसी प्लेस पे, कानून क्या है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, उसकी हम बात यहाँ करेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसी को अगर कोई भी बंदा अगर आपको परेशान करता है तो आप उसके ऊपर ये एक्शन ले सकते हो। बिल्कुल आपको लाइक एडवोकेट वाली फीलिंग आएगी बेटा। अब लास्ट है जो 18 का पार्ट है हमारा, ये है हमारा कंप्लायंस वाटर इन्वर्टिंग लॉ, प्रोविजनल एप्लीकेबल वाटर प्यूरिफिकेशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। यानी बेटा इसमें हम बात करेंगे जो हमारा प्रकृति में जो हम लोग नुकसान कर रहे हैं ना, पानी का नुकसान कर रहे हैं, हमारा देख ही रहे हो कि हमारे हवा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, तो प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए उसकी बात हम करेंगे पॉइंट नंबर 18 में। तो बेटा ये जो पार्ट है पार्ट बी कम SBC का है। यहाँ से देखो पॉइंट नंबर 13 से लेके है पॉइंट नंबर कहाँ तक है बेटा 18 तक। इसको हम कितने दिन में कवर कर देंगे बेटा, जस्ट 20 डेज। अब देखो पार्ट ए को हमने कितने दिन में कवर करना था, 30 डेज में। ये कब खत्म कर देंगे, 20 डेज में। यानी ये आपका पार्ट SBC वाला जो पार्ट है बेटा, ये आपका 15 डेज में ख़त्म। यानी एक महीना 20 दिन में आपका SBC ख़त्म। लास्ट इसका एक और पार्ट है SBC का, इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप क्लोजर बिजनेस। इसमें हम डोरमेंट कंपनी की बात करेंगे, स्ट्राइक क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होता है, ठीक है ना।
यानी 1 महीने 20 दिन में आपका एसबीसी ख़त्म हो जाएगा। कंपनी लॉ 1 महीना 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा ही भी, और जीआईएल ओनली 1 मंथ में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हुआ ना? 3 मंथ्स में 3 सब्जेक्ट्स ख़त्म हुए कि नहीं हुए? और लास्ट है आपका टैक्स लॉ। बेटा टैक्स लॉ में बिल बस आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स, एक पढ़ना है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बेटा, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? इनकम टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? सर्विस टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कितने नंबर का आएगा बेटा? 100 मार्क्स का। पार्ट ए कितने का होगा? 50 मार्क्स का। इसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनकम कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कंपटीशन किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर, क्लबिंग क्या होता है, डिडक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम क्या होता है। ये बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट हम इसे कवर करेंगे, ओवरव्यू इसका दे देंगे। बाकी मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कंप्लायंस के क्या रूल्स होते हैं। ठीक है ना, टीडीएस क्या होता है, असेसमेंट अपील रिवीजन क्या होता है। ठीक है ना, कितने दिन में कवर हो जाएगा बेटा? कितने दिन में कवर हो जाएगा बताओ? 1 मंथ 10 डेज, 1 महीना 10 दिन लगेगा मुझे ये डायरेक्ट टैक्स में ख़त्म कर दूँगा। अब सेकंड पार्ट किसकी बात करते हैं बेटा? जीएसटी। जीएसटी इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। इसमें बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, बेसिक ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी क्या होता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम टैक्सेबल सप्लाई यानी प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे, कंप्लायंस अंडर जीएसटी है, जीएसटी के अंदर कौन कौन से कंप्लायंस आते हैं, टैक्स इनवॉइस क्या होता है। ठीक है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, बेसिक ओवरव्यू ऑफ इंडिकेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो पार्ट है ना, ये बेसिक्स है, ये आप प्रोफेशनल में मिलेगा, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको बेसिक्स पढ़ना है। लास्ट है कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट का हम ओवरव्यू देखेंगे बेटा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, ठीक है ना। कस्टम कब लगता है? जब हम कोई विदेश से माल क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसी बारे में बात करेंगे। इसमें केस लॉ आएगा, इसमें ये भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसी में से आएगा, जितने ये टॉपिक आपको देख रहे हैं इसी में से आएगा। तो बेटा ये जो पार्ट ए था, ये जैसे डायरेक्ट टैक्स ये हो गया ना बेटा, ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। इसका जो पार्ट ए था हम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे बेटा? 1 मंथ 10 डेज में। और पार्ट बी है इसका जीएसटी, इसको कितने दिन ख़त्म कर देंगे बेटा? ओनली 1 मंथ 25 डेज में लिखा हुआ है। चलो भाई, थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। 2 मंथ्स यानी 2 महीने। अब देखो पॉइंट की बात करता हूँ बेटा, यहाँ पर पूरा सिलेबस मैं 3 महीने में ख़त्म कर दूँगा। ठीक है ना, 2 महीने लगेंगे मुझे टैक्स ख़त्म करने में, 2 महीने लगेंगे मुझे कंपनी लॉ ख़त्म करने में, और SBEC एंड GIGL में 1 महीना 10-10 दिन में ख़त्म कर दूँगा। यानी टोटल 3 महीने 10 दिन में आपके पूरी सिलेबस क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि सर आप बोल रहे हो कि इसमें 1 महीना, इसमें 1 महीना, इसमें 1 महीना, वैसे तो 4 महीने हो जाएंगे। नहीं बेटा, वो ख़त्म मुझे करना है ना, आपको बस स्टडी करना है, ख़त्म करना हमारा काम है। सिलेबस आपको बस जस्ट स्टडी फोकस करना है। ठीक है बेटा, ये आपका सिलेबस है, ओनली 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक सुबह वीडियो अपलोड करूँगा कि कैसे पढ़ना है, फास्ट ट्रैक स्टडी कैसे करनी है, ये वीडियो सुबह अपलोड होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।